मास डेंसिटी। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी क्या होती है? इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो मास टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। मास डेंसिटी क्या होती है? रेशियो, इसको इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय रो से इसको डिनोट करते हैं। जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है मास केजी और एमक्यू, क्योंकि जो हमारा मास होता है उसको केजी में मेजर करते हैं और वॉल्यूम को एमक्यू में। तो मास डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बेसिकली अगर हम बात करें तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हमारी होती है मास डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम या m और v, ये हमारी डेंसिटी होती है। यदि हम मास ले रहे हैं तो मास डेंसिटी हो जाएगी, यदि वेट ले रहे हैं तो वेट डेंसिटी हो जाएगी। तो मास डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका ले रहे हैं? यहाँ पे मास ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की बात कर रहे हैं, फ्लूइड में कर रहे हैं तो मास डेंसिटी फ्लूइड के लिए कर रहे हैं मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगी हमारी मास डेंसिटी हो जाएगी। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी मास डेंसिटी। यदि दूसरी में बात करो वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट, किसकी बात करें? स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट की अगर बात करोगे तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वेट इक्वल टू हो जाएगा W और V। W यहाँ पर वेट है और V क्या है? वॉल्यूम। ये हमारा क्या है? वॉल्यूम। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी? वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? किसी फ्लूइड की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी निकालना किसी भी स्टैंडर्ड फ्लूइड के अबाउट। जैसे कि वाटर है, वाटर को स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और उसके रेफरेंस में अगर हम किसी डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं तो वो क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? इट इज defined as the ratio of density of fluid to the density of standard। जो हमारे स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड जिसकी डेंसिटी हमें नोन है, जिसकी डेंसिटी हमें नोन है, जैसे कि वाटर। वाटर की डेंसिटी हम जानते हैं टोटल कितनी होती है? 1000 kg पर m3। तो ये वाटर की डेंसिटी होती है हमारी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हुई? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसको हम कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। रो एस से इसको डिनोट कर लो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड
रो से डिनोट कर लो और डेंसिटी ऑफ वाटर रो W से डिनोट कर लो। ये यूनिटलेस होती है कि पेपर में डेंसिटी और नीचे डेंसिटी यूनिटलेस होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। It is defined as the ratio of the density of the fluid to the density of the standard fluid. तो ये क्या होगी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कोहेजन। पहले पढ़ेंगे कोहेजन और एडिशन, उसके बाद हम बात करेंगे विस्कोसिटी की। ओके। तो पहले अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? कोहेजन। क्या है? कोहेजन। कोहेजन COHESION। ठीक है। कोहेजन क्या होता है? कोहेजन एक तरीके का फोर्स है। कोहेजन तो फोर्स वन टाइप ऑफ फोर्स जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स है? अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स है जो सेम जो फ्लूइड है या सेम जो मैटर है हमारी, उसके पार्टिकल्स के बीच जो लगता है, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, एक तरीके से कह सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्स या कोहेजन। कोहेजन से क्या होता है कि कोहेजन से क्या है, जो हमारा लिक्विड है वो एक साथ बना रहता है। उसमें जो है कोहेजन के कारण क्या होती है? स्लाइटली टेंशन में रहती है। जैसे कि मान लो पार्टिकल है, ये चारों दिशा में फोर्स लगाएगा, दो सब पार्टिकल है, तो एक अट्रैक्शन फोर्स होता है दोनों, जिससे कि पार्टिकल उसके पास रहते हैं। जितना ज्यादा कोहेजन होगा उतने, यदि सॉलिड ज्यादा होगा उनमें कोहेजन ज्यादा होगा, क्योंकि एक साथ चिपके रहते हैं। गैसेस में कोहेजन कम होता है। और दूसरी बात है, कोहेजन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी चीज का तो कोहेजन जो फोर्स है वो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर भागेंगे। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है? मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, कोहेजन कम होगा। अगर टेम्परेचर घटाओगे, यदि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो फ्लूइड का, तो क्या होगा? कोहेसिव फोर्स घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स घटेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा। ठीक है। जो ड्रॉपलेट वाला केस है वो कोहेजन के कारण होता है। कि ड्रॉपलेट आपने देखी होगी, ड्रॉपलेट क्यों बनती है? जैसे आप लिक्विड को गिराओ तो क्या होता है? एक ड्रॉपलेट की फॉर्म ले लेता है। ड्रॉपलेट की फॉर्म क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके बीच क्या लगा हुआ है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है, कोहेजन फोर्स लगा हुआ है। कोहेजन फोर्स के कारण क्या है? उसमें सरफेस टेंशन आ जाती है। सरफेस टेंशन का फिनोमेना किस पे डिपेंड करता है? कोहेसिव फोर्स पे डिपेंड करता है। जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन लगेगा तो टॉप लेयर जो है हमारी कुछ इस टाइप से वाटर की दिखाई देती है हमारी, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल क्या है? फोर्स लगा रहे हैं। तो टॉप पार्ट क्या आ जाता है हमारा? टेंशन में आ जाता है, जिसको हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन मींस फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लग रहा है हमारा, ये क्या है? सरफेस टेंशन। जो फोर्स लग रहा है हमारे किस पे? कॉन्टैक्ट लेयर पर, तो वो क्या है? हमारी सरफेस टेंशन। वो भी एक प्रॉपर्टी है, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं कोहेजन के बारे में। तो कोहेजन क्या है? जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं? कोहेजन बोल रहे हैं। ठीक है। एक फिनोमेना होता है हमारा एडेशन। कौन सा फिनोमेना होता है? एडेशन। ये तो किसके बीच लग रहा था? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच। मान लो अगर वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा वो होगा कोहेजन। दूसरा बात करें एडेशन की। एडेशन जैसे ग्लास और वाटर, दो अलग अलग मैटर है, दो अलग अलग क्या है? दोनों अलग अलग। ये मान लीजिए
क्या है, हमारा गिलास है और उसमें वाटर भरा हुआ है। जैसे ही पानी इसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, जो वाटर इसकी इस सरफेस और वाटर सरफेस के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा? एडिशन फोर्स। जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है, ये तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा था, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। कभी आपने देखा होगा कि जैसे ही पानी आप खाली करते हो, जैसे पानी को क्या है, आपसे अभी गिलास में पानी डाला और फिर उसके बाद क्या उसको ड्रॉ कर दिए या गिलास को खाली कर दिया, तो उसके सरफेस पे आप क्या देखोगे? छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। वो किसके कारण रह रहे हैं? एडिशन के फोर्स के कारण। कैपिलरी फिनोमिना, एक आपने सुना होगा कैपिलरी राइज। कैपिलरी जो फिनोमिना होता है वो एडिशन फोर्स के कारण होता है। जैसे कि आप पानी को देखोगे तो पानी किस चीज से बना रहा है? जैसे ही नली है जिसमें पानी भर गया तो पानी कुछ इस टाइप से राइज कर जाएगा। ये बर्तन है, ठीक है, ये पानी भरा हुआ है, तो एडिशन के कारण क्या है? पानी यहाँ तक राइज कर जाएगा। दूसरा आपने ये कैपिलरी फिनोमिना में आएगा, जब हम कैपिलरी फिनोमिना आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरा आपने देखा होगा जब मरकरी भरी होती है तो मरकरी में आप इस टाइप से, मरकरी में क्या करते हो आप? इस टाइप से आप ट्यूब डालते तो मरकरी कुछ इस टाइप से वो बनाती है। मरकरी जो बनाती है कांटेक्ट दूसरी सरफेस से, तो इस टाइप से बनाती है, क्योंकि मरकरी में जो कोहेजन फोर्स है एडिशन के मुकाबले इसमें क्या है कि इसमें जो कोहेजन फोर्स है जितना ज्यादा राइज होगा उतना ही क्या है? कोहेजन फोर्स कम होगा। जो चीज ज्यादा राइज करेगी उसमें कोहेजन फोर्स कम है, इसलिए राइज करेगी। ठीक है, यस तो ये दो फिनोमेना थे। यदि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगा है तो कोहेजन, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा है एडिशन। एडिशन। ये दो प्रॉपर्टी हमारी समाप्त हुई है।